मुबारक। आपसे बात नहीं हुई 2 दिन क्योंकि ईद की मसरूफियात थी, आपकी भी और मेरी भी। ज़ाहिर है कि कुर्बानी और फिर वो गोश्त का हिसाब किताब और वो बांटना। इस दफ़ा मेरे घर को इतनी मेहमान नवाजी मेहमानदारी नहीं हुई। एक तो मेरे हस्बैंड इकबाल हुसैन की तबीयत ठीक नहीं थी, थोड़ा रेस्ट मोड पे है, अल्लाह का शुक्र है बेहतरी की तरफ है। लेकिन हम कहीं जा नहीं सके, बहरोज़ के घर डिनर था वहाँ भी नहीं जा सके, समीना अहमद के घर था वहाँ भी नहीं जा सके क्योंकि उनको ज़रा रेस्ट चाहिए। खैर मगर घर में इतनी एक्टिविटी थी कि बस क्या बताऊँ, सुबह से रात हो गई और माशाल्लाह वो बकरे हिसाब किताब उसका करना और फिर बांटना। और फिर तो मैंने बनाया था पुलाव और बनाया था नमकीन गोश्त और बशीर ने सारा बकरे का सिस्टम संभाला हुआ था और रुबीना जो थी स्टूडेंट थी घर को ठीक ठाक करी थी। तो हम तीनों ही रात तक बिजी थे। खैर वो मैंने सब दिखाया इसलिए मुझे तो अच्छा नहीं लगता कि मैं दिखाऊं कि मैंने ये पकाया, मैंने वो बनाया, फलां चीज़ सबने बनाया होता है अपने अपने घरों में, इसमें कोई अनोखी बात तो नहीं है। दूसरे के गोश्त के पैकेट में ऐसे बना रही हूँ वैसे बना रही हूँ, मुझे कुछ इतना मज़े का नहीं था। आपको भी पता है गोश्त के साथ कैसे करने हैं, 3 हिस्से करने हैं, एक रिश्तेदारों का हिस्सा, एक अपना हिस्सा, एक ज़रूरतमंदों का हिस्सा। तो वो सब हम लोग कर रहे होते हैं। तो मैं ऐसी कोई अनोखी बात नहीं है जो कहने वाली, सिर्फ ये था कि बस मसरूफियत इतनी थी कि सच्ची बात है कि उसमें मुझे फुर्सत ही नहीं मिली कि मैं ये सब ने नए नए कपड़े पहने। बहुत अच्छी बात है, मैंने इस ईद की एक अपनी वैल्यू है, ये हुक्म है और इसको बनाना हमारे लिए फ़र्ज़ है। बाकी वही बात है, बार बार क्या कहूँ, मैंने कुछ मेरे आपने शोज़ भी देखे होंगे, पर मैंने शोज़ पहले से रिकॉर्ड कराए हुए थे कि भाई उन लोगों को दें जो गोश्त लेने के लिए सड़कों पे नहीं खरीद सकते, जो मांग नहीं सकते, उनके घर तक पहुँचाएं। और उसकी बात कुछ और, ठीक है जो लोग सड़क पे बैठे वो भी ज़रूरतमंद है, लेकिन उनके पास एक्सेस है कि वो रोड पे बैठ जाते हैं और उनको लोग आसानी से दे देते हैं, तो उनके पास ज़रूरत से ज़्यादा गोश्त हो जाता है। जो कि मैंने मुख्तलिफ कहानियाँ सुनी है कि वो गोश्त चूँकि बना नहीं सकते, किसी ये बात भी है कि भाई उनके पास शायद वो सब मसाले, नमक मिर्ची फलाना, उस तमाम जो उसकी तैयारियां हैं उसके लिए ना तो वक्त है ना पैसे हैं। और एक बात और भी है कि वो जमा करके तो ऐसे औने पौने बेच देते हैं। मैंने ये 2 बात, दोबारा वो आप लोगों की अपनी उस पे जजमेंट पे है कि आप किस तरह कितना किसको गोश्त देना चाहते हैं। असल बात तो कुर्बानी की जो अपनी एक हुर्मत है ना, उसको समझने की है। और कुर्बानी जो है वही बात, छोटा सा लफ्ज़ है लेकिन बहुत बड़ा मतलब, अल्लाह ताला को ना खून पहुँचता है ना गोश्त पहुँचता है, मगर भैया वो नियत जिसको होता है तो मैं हम उसकी वजह से जहाँ ये बात हम कहते हैं तो साथ ही साथ हमें ये भी एहसास होता है कि दुनिया में कितनी तब्दीली आ रही, मिजाजों में तब्दीली, रवैयों में तब्दीली, नीयत में तब्दीली। मैं बुरी तब्दीलियों की बात कर रही हूँ, अच्छी वाली तब्दीली की बात। आपने भी पिछले दिनों सुना होगा, मैंने भी सुना, हम सब बहुत दुखी, बेजुबान ऊँट इस बेदर्दी से उसकी टांग काट दी गई कि वो बेचारा तो पता नहीं क्या ही सोच रहा होगा, ये क्या ही उस पर गुजरी होगी कि वो बेचारा रो रहा था। शायद बच्चा था वो, छोटी उम्र का, लेकिन जिसने उसकी टांग काटी वो जानवर था। एक्चुअली वो ऊँट जानवर नहीं था, जानवर वो था, बल्कि वो दरिंदा था। अब वो दरिंदे की भी कहानी है कि दरिंदों की हमारे पास क्या क्या वैरायटी है, एक के बाद एक कहानी सुन रहे हैं। जो इंसानों को नहीं छोड़ रहे लोग, जानवरों को तो समझते ही नहीं, लेकिन जानवरों की तरफ हमारी बहुत ही कहना चाहिए जबरदस्त किस्म की एजुकेशन की हमें जरूरत है। और वो अब हम शुरू करेंगे आज से, अभी से अपने बच्चों को ये बताना कि जानवर अल्लाह की मखलूक है और उन पर रहम करना कितना जरूरी है। यानी उसकी अहमियत का घर में जब तक बच्चों को नहीं बताया जाएगा तब तक उनको समझ में नहीं आएगा। कुत्ते को पत्थर मार देंगे, बिल्ली को मार देंगे, कुछ लोगों ने बिल्ली को फेंक दिया था ऊपर से, मतलब अजीब अजीब। तो उनके घरों की तरबियत एक्चुअली ये मसला है। वो बेचारा तो गाँव का कोई गंवार वडेरा था कि पता नहीं कौन था जो था, लेकिन जो शहर में पढ़े लिखे गधों में किताबें लदी हुई है, वहाँ पे भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये बिल्ली, कुत्ते, मुर्गी इन सबको मिस हैंडल करते हैं, उनके साथ जुल्म करते हैं, जुल्म। तो इसकी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। एक तो एक बात मैंने बड़ी अच्छी सुनी, हमारी बहुत प्यारी आर्टिस्ट है सानिया सईद, और बड़ी अक्लमंद, बड़ी सी और बहुत ही पेट लवर है। पेट्स मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। वो जो मैंने एक बात कही थी ना कि बहुत सारे न पाले, उसकी जगह कोई इंसान पाल ले, तो उसका मतलब ये नहीं कि पेट्स अच्छे नहीं होते। जानवर से प्यार करना तो बहुत बड़ी एक मतलब नेकी की बात है और अच्छी बात है, और आपको अच्छा भी लगता है। जानवर बेचारा भी आपसे खुश होता है वगैरह वगैरह, उसकी बहुत सी और लंबी तकरीर है। लेकिन जो बात मुझे अच्छी लगी, मैंने सोचा आप तक भी पहुंचाऊं, कि सानिया ने जो बात कही कि चिड़ियाघर क्यों है हमारे पास चिड़ियाघर की क्या जरूरत है। हमारे पास से मुराद है कि हमारे मुल्कों में चिड़ियाघर की क्या जरूरत है। आपको पता है बाहर कई सालों से एक सफारी होता है, यानी जंगल सा होता है, उसमें लोग बंद होते हैं गाड़ियों में, जानवर खुले पड़े होते हैं। आपने जानवर देखने का इस तरह की कुछ चीज करना,
आपने उनको पिंजरों में बंद किया हुआ है। अब चाहे वो शेर हो, चाहे वो हिरन हो, चाहे वो घोड़ा हो, चाहे वो ज़ीब्रा हो या कुछ भी हो, अब बच्चे उसको पत्थर मार रहे हैं, खाने पीने की चीजें फेंक रहे हैं, उसको अंदर इरिटेट कर रहे हैं, वो बेचारा मजबूर है। और फिर वो किसी का हाथ पकड़ ही लेता है जब कभी अपना हाथ कोई पकड़ा दे बेवकूफी में। तो कहने की बात यह है कि इसकी पूरी एजुकेशन मुझे लगता है हमारे सिलेबस में ये डालना चाहिए कि ये बेजुबान जानवर जो हैं इनसे मोहब्बत और इनका ख्याल रखना कितना जरूरी है। एक तो मैं इस बात पे 200% एग्री हूँ, ये चिड़ियाघर बंद होने चाहिए। जानवर जहाँ से आए, हथनी जहाँ से आई थी, वो नूरजहां जिसके साथ पता नहीं क्या कुछ किया था, उसका गोश्त खुद खा लिया होगा इन्होंने। तो वो अपने जंगलों में, अल्लाह ने उनको जंगलों में पैदा किया भाई, अल्लाह ने उनको उनकी जगह पे पैदा किया। चरिंद परिंद को जो उड़ रहे उनको अल्लाह ने आसमानों में खुला छोड़ा। आप कौन होते हैं उनका एक पिंजरा बना के उनको कैद करने वाले? आप कौन होते हैं? तो इस बात ये कि इसकी बड़ी बड़ी अहमियत है, इसकी एजुकेशन है। उसकी वजह से आपके बच्चों के दिलों में इंसानों के लिए भी रहम पैदा होगा। यानी जानवरों में रहम करने से, रहम का इतना खूबसूरत जज्बा है जो कि एहसास का, मोहब्बत का जज्बा है, वो जब आप जानवरों की तरफ होगा आपका तो इंसानों की तरफ तो उससे भी दुगना होगा। सो ये पूरी एक नफ्सियात है जिसको बदलने की जरूरत है। और मैं समझती हूँ कि अभी ये तो गंवार तो छोड़ ही दे जो जब गाँव में बैठे हरकत की, उनको तो मेरा तो दिल चाहता है उसकी भी ऐसे टांग काट दी जाए। अब पता नहीं वहाँ ला रहे हैं बेचारी को, घुटने का पाँव लग रहा है या टांग लग रही है, उसे क्या पता कैसे चलना, पता नहीं फिर क्या गुजरी और उसने क्या फरियाद की होगी अल्लाह ताला से, उससे भी डर लग रहा है। अल्लाह तौबा, उसकी सजा हम सबको मिले, हम सबको मिले। खैर ये इतना मौका है, मैं आपको क्या कहूँ, मगर ये चिड़ियाघरों में जाना छोड़ दें, क्योंकि जब हम छोड़ेंगे ना तभी ये लोग चिड़ियाघरों को बंद करेंगे। ये मैं हुकूमत से पुरजोश उनसे ये दरख्वास्त करूंगी, सिंध हुकूमत से भी करूंगी, बंद कर दे, उसको पार्क बनाए, झूले लगाए और बच्चों के लिए एक ऐसा माहौल क्रिएट करें कि जानवर की जरूरत ही ना पड़े। खैर ये तो बातें मैं क्या बताऊं, ईद के खुशी के मौके पर मैंने आपसे ये बात भी करी थी, लेकिन इतना अच्छा लग रहा है समंदर अपनी रो में बहता हुआ। और हर चीज का देखिए कुदरत का अपना निजाम है। इसी तरह अल्लाह ताला ने इंसानों को एक कहना चाहिए ज़ाब्ता हयात दिया है, एक फॉर्मेट दिया है लाइफ गुजारने का, और जानवरों के पास भी तो अपना कोई फॉर्मेट होगा ना। हम कौन होते हैं उनको उनकी उस जगह से हटाने के वाले जो जहाँ उनको अल्लाह ताला ने पैदा किया। खैर तो बस ईद की तरह मसरूफियत घर में ज्यादा रही, मैं ज्यादा एक्टिविटी में नहीं थी, लेकिन जाहिर है कि कपड़े शपड़े पहन के जाने का भी एक होता है, लेकिन फिर बाहर घर में किसी की तबीयत अच्छी ना हो तो आप सब नहीं करते, इंशाल्लाह फिर से और दोस्तों से मिलना जुलना तो रहता ही है। बाकी आपने क्या क्या बनाया? आपने भी यही कुछ बनाया होगा। पुलाव तो सबके घर में बनता है, मेरे घर में भी मैंने बनाया, मैंने बहुत दिनों बाद बनाया, और जबकि खुशी मसरूफ था, बिना भी मसरूफ थी, तो फिर नमकीन गोश्त मैंने बनाया, वो बड़ा मजे का। आसमान ने मुझे सिखाया जी, मेरी छोटी बहन बहुत अच्छा खाना बनाती है माशाल्लाह। उसके घर में तो जरा और एक्टिविटी थी, उसके बच्चे बहुए, उसकी होने वाली बहू, उसकी बेटी ज़ारा, और सबसे ज्यादा तो नूरे जहाँ वहाँ पे है ना, तो उनकी वजह से सबकी बहुत पाली हुई है। फिर सुमल की बेटी, फिर शायद भाईजान, तो वहाँ माशाल्लाह लगा लेती है मेला। मैं जरा इस तरफ अकेली होती हूँ, अकेली नहीं होती, मेरे दोस्त मेरे रिश्तेदारों से बढ़कर हैं। बहरोज के घर में बहुत अच्छा लंच होता है, वो हमारे अपने को बनिए सकीना बहरोज, फिर समीना ने बुलाया हुआ था, फिर ऐसे कल शबीर जान की बेटी की कल ये परसों माशाल्लाह खुशी है उसकी डोली में जाएंगे। सो ये सब रिश्ते भी हमारे हमने खुद बनाए हैं अल्लाह की तरफ से, इतने सालों के रिश्ते हैं का अपना ही एक है। तो मैंने कहा चले आपके साथ थोड़ा सा ईद का अपना जोड़ा भी शेयर कर लूं जो मैंने आज पहना। सच्ची बात है, कल मैंने एक और पहना था, वो जरा ऐसा था कि प्रिंटेड था ना, फिर मुझे था कि कुछ खाना पीना ना मेरे था, ब्रांड नहीं, मैंने एक दो लिए थे, लेकिन उसमें वो प्रिंट सा था, तो मुझे ये था कि कुछ गिर ना जाए उसमें। ये प्लेन कपड़े तो बहुत खाना खाते हैं, मेरे कपड़े तो जरूर कुछ ना कुछ खाते हैं। बहरहाल आज आपसे इतनी ही बात, क्योंकि बस दो दिन हो गए थे आपसे बात नहीं हुई थी। और अपना ख्याल रखिएगा, और गोश्त खा लिया है 2 दिन, तो अब जरा आगे थोड़ा सा हाथ धो के, हमारे यहाँ पे बैंगन की सब्जी बन रही है, बड़ी अच्छी बनाते हैं बशीर, और बाकी दाल वाल खाएंगे। आज 2 दिन खाए पुलाव और नमकीन गोश्त। अब मजा भी आ रहा होता है, लेकिन फिर जरा टू मच हो जाता है, तो गैप देना चाहिए। अब सब्जी की बारी आ जाती है, फिर आप भी खाइए, या हो सकता है आप किसी रिश्तेदारों की घर जा रहे हो, फिर आपको बिरयानियाँ और मैं और ये सब 3 दिन आपने अगर खाना है, मैं तो कहीं नहीं जा रही, तो मैं तो अपने घर में आज सब्जी से रोटी खाऊंगा। कभी कभी दाल रोटी का भी मजा आता है, उस पर हल्का सा घी चुपड़ बड़ा मजा आता है। चलिए आज इतना ही, इंशाल्लाह फिर बात होगी। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, खुश रहिए।